हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और विश्व में सन 2019, 20, 21 और 22 में जो जो घटनाएं पहली बार घटित हुई हैं वो सभी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो वन लाइन फॉर्मेट में है और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह होगा वो भी मैं बताती चलूँगी। तो आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझीकोड में स्थापित किया गया। यह केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की पहल है जिसमें लिंग से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक समान मंच उपलब्ध कराया गया जो कि जेंडर पार्क है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया। तो दोस्तों, देश के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का जो उद्घाटन है वो गचिबोवली पुलिस स्टेशन साइबराबाद तेलंगाना में किया गया। इसमें 200 से अधिक ट्रांसजेंडरों ने भाग लिया। दोस्तों, ये है क्या, तो इसमें जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, जैसे उनके साथ कोई हिंसा होती है या फिर कुछ भी उनसे जुड़ा कोई भी मुद्दा होता है, तो वो यहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यहाँ से उनको मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। दोस्तों, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी ये आखिर है क्या, तो इसमें जो अनाज होते हैं जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार बाजरा और मक्का, ये सब जो अनाज होते हैं जो सड़ जा मतलब कि जो अनाज है अगर वो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जैसे बारिश में भीगकर गेहूं वगैरह जो सड़ जाते हैं, चावल टूटा हुआ जो चावल निकलता है, उन्हीं सब से इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। इस नीति से बिहार में प्रत्येक वर्ष मतलब कि हर वर्ष 50 करोड़ लीटर, डेटा याद रखिएगा, 50 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार में। दोस्तों, इथेनॉल क्या होता है, तो ये एक अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। सन 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल की 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है। दोस्तों, ये जो पूरा मतलब विद्युतीकरण है तो उससे होगा क्या कि जो दुर्घटनाएं हैं ना उसमें कमी आएगी और टाइम भी बचेगा सफ़र का। अगला प्रश्न है, देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन का उद्घाटन कहाँ हुआ। देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 440 मीटर है। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि इसे 2006 से स्टार्ट किया गया है, मतलब कि जो इसका बनाने का काम है वो 2006 से स्टार्ट किया गया, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से रुक जा रहा था, लेकिन अभी 2020 में जाके ये कंप्लीट हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा, तो वो गुजरात के गांधीनगर में बनेगा। दोस्तों, इसे बनाने के लिए जो 30 एकड़ ज़मीन है वहाँ की उसे प्रस्तावित किया गया है, मतलब 30 एकड़ ज़मीन को जो है फाइनल किया गया है। गुजरात के चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन के प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो प्राचीन समय मतलब कि बहुत पहले बहुत पुराने जो खिलौने होते हैं वो प्राचीन समय से लेकर आज तक के 11 लाख से अधिक खिलौने को उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि इस खिलौनों के जरिए जो कि भारतीय संस्कृति है, यहाँ के महापुरुष हैं, उनका परिचय कराना और संस्कृति भारतीय संस्कृति का दर्शन कराना इसका उद्देश्य है। और इसमें पूरा टोटल टाइम बनने में 5 साल का लगेगा, 5 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है वो कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में खोला गया है। ये क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा खोला गया है।
अगला प्रश्न है किस देश देश में, यहाँ पे में होगा, किस देश में दुनिया के पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की है? दोस्तों इसे स्कॉटलैंड ने लॉन्च किया। ये इमेज आप देख रहे हैं ना, यही है डबल डेकर बस। मतलब कि ये 2 फ्लोर की होती है, उसी को डबल डेकर बस कहते हैं। तो दोस्तों दुनिया की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली डबल डेकर बस है उसे स्कॉटलैंड ने लॉन्च किया है। और स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर में इसे लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा कि इससे वायु प्रदूषण जो है उसको कम किया जा सकता है। जैसे ये हाइड्रोजन से चलता है ना, तो इससे वायु प्रदूषण कम होगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला मास गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला मास गार्डन जो है वो नैनीताल से 8 किलोमीटर दूर लिंगाधार में स्थापित किया गया। दोस्तों ये है कि इसे दिसंबर 2019 में स्थापित किया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है मांस और अन्य बायोफ्राइट के विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना और इनके महत्व के बारे में बताना। अगला प्रश्न है भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का जो पहला टायर पार्क है वो पश्चिम बंगाल में बनेगा। दोस्तों इसमें जो जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं जो बेकार हो जाती हैं, लोग फेंक देते हैं, उसी का इस्तेमाल करके इस पार्क को बनाया जाएगा। जो पुराने टायर होते हैं उन्हीं सब का यूज़ करके इस पार्क को बनाया जाएगा।